गंगावतरण भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा को दर्शाता है। यह कथा महाभारत, रामायण और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर अयोध्या के एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में प्रयोग होने वाले घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें घोड़े की चोरी का दोषी ठहराया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तेज से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर के पुत्रों की आत्मा मुक्ति के लिए तरस रही थी। ये बताया गया कि उनकी आत्माओं को तभी मोक्ष मिलेगा जब गंगा का जल उनके अस्थि अवशेषों को छू लेगा। परंतु गंगा उस समय केवल स्वर्ग में प्रवाहित होती थीं। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा के तीव्र प्रवाह को सहन करने वाला कोई नहीं था। भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करने का अनुरोध किया। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। बाद में उन्होंने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा पृथ्वी पर आते हुए कई स्थानों से गुजरीं और अंत में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचीं, जहां उनके जल ने सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण पृथ्वी के लिए एक पवित्र घटना बन गई। गंगावतरण केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। गंगा को शुद्धता, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा पर्व गंगावतरण की स्मृति में मनाया जाता है।